प्यारे मित्रों, आलोक राज जी ने फोर्थ ग्रेड की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर कुछ जवाब दिए हैं। तो चलिए क्या क्या जवाब दिए हैं जानते हैं। मूल निवास के बारे में किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मेरा 10 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ऐसी स्थिति में मैंने नया बनवा लिया है, तो आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आलोक राज जी ने कहा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में दोनों की प्रति अभ्यर्थी लगा सकता है। शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो आप दूसरा वाला जो आपने नया बनाया है वो और पुराना वाला दोनों लगा सकते हैं। आपको किसी प्रकार का मूल निवास को लेकर शपथ पत्र बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आगे यहाँ पर एक लड़का है, उसने कहा है कि उसके जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसमें कुछ गलती हो गई है। तो इसने पूछा कि क्या डीवी के स्टेज पर मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि स्क्रूटनी फॉर्म में एडिट ऑप्शन नहीं दिया जाता है। वैसे भी ज़्यादातर डिटेल डायरेक्टली फॉर्म से उठकर ही आती है। फिर भी कोई दूसरी डिटेल भरने में यदि कोई गलती हो गई हो तो आप उसे डीवी स्टेज पर क्लैरिफाई कर देना। कहने का सीधा सा मतलब है कि यदि आपने कुछ अलग भर रखा है, पहले आप अविवाहित थे, अब विवाहित हो गए, तो आप डीवी के टाइम पे इस स्थिति को क्लियर कर सकते हो और आप वहाँ पे एक एफिडेविट लगा सकते हो। आगे इन्होंने क्या कहना है इनका इसने कहा है कि फोर्थ ग्रेड में स्क्रूटनी फॉर्म में अविवाहित स्टाम्प वाला डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ और केवल धूम्रपान का ही हुआ है। तो इससे गलती ये हुई है कि एक ही जो स्टाम्प था ये लगाया इसने, विवाहित वाला नहीं लगाया। तो इनका कहना है कि गलतियां ज़िंदगी का हिस्सा है। आज ये हुआ है, कल कुछ और होगा, परसों उससे भी बड़ा मिस्टेक हो सकता है। जब तक आपकी मनसा खराब न हो, इन बातों पर आपकी नींद न गवाओ। जब डीवी हो तब सबमिट कर देना। मुझे लगता है कि चिंता का विषय नहीं है। तो डीवी के समय आपको जो भी आपकी सत्य जानकारियां हैं वो देनी है, कुछ भी छुपाना नहीं है। जो भी आपकी सही जानकारी है वही अवेलेबल कराना है। आपकी मनसा गलत नहीं है तो आपकी डीवी कैंसिल किसी भी हालत में नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे विद्यार्थियों के मिस्टेक्स हो रही है और उनके सवाल आ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। यदि मिस्टेक आपने जानबूझकर नहीं की है और गलती से आपसे मिस्टेक हुई है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप डीवी करवाने जाओगे तभी वहाँ पर एक स्टाम्प वाला मिलेगा आपको। आपसे यदि किसी प्रकार की कोई गलती भी हो जाती है तो हाथों हाथ आप स्टाम्प बनवाकर वहीं के वहीं लगा सकते हो, जिससे कि आपकी जो डीवी है वो प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाएगी। या और ऐसे ही कुछ सवाल विद्यार्थियों के मन में है कि क्या पटवारी के जो बच्चे हैं, वीडियो के जो बच्चे हैं, वो डीवी करवा रहे हैं या नहीं, स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर पटवारी और वीडियो के जो बच्चे हैं वो ज़रूर स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अभी तक उनकी जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हुई है। लेकिन कुछ ही समय बाद 28 फरवरी की बोल रखा है पटवारी की, और जो वीडियो की डीवी है उसको, उससे रिलेटेड आज आलोक राज जी का ट्वीट आया है कि जल्दी ही वीडियो की जो भी डिटेल है विभाग को लेकर वो अपडेट कर दी जाएगी कि डीवी कब होगी, डीवी की प्रोसेस आगे क्या होगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें। जब तक फोर्थ ग्रेड की डीवी कंप्लीट होगी तब तक इन सब की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए वीडियो और फोर्थ ग्रेड में कोई टकराव नहीं है, और पटवारी ये सभी बच्चे इससे निकल जाएंगे और इन सभी को ज्वाइनिंगें दे दी जाएगी। तो फोर्थ ग्रेड वालों को वीडियो और पटवारी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सभी को तय समय पर ज्वाइनिंगें दे दी जाएगी। और यदि आपका कोई और सवाल है इससे रिलेटेड, स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सवाल का ज़रूर दिया जाएगा जवाब। आप विवाहित थे, अविवाहित हो गए, या पहले आप उसमें अविवाहित लिखा हुआ था और अब विवाहित हो चुके हो, ऐसा कोई भी आपका सवाल हो सर्टिफिकेट से लेकर या कास्ट सर्टिफिकेट या मूल निवास से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।